गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। क्या पढ़ रहे हैं हम? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक के बारे में भी पढ़ेंगे। सिंथेटिक फाइबर संश्लेषित रेशे किन्हें कहते हैं? ये वो रेशे होते हैं जो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं और केमिकल्स द्वारा तैयार किए होते हैं। इससे पहले 6th और 7th में हमने पढ़ा है नेचुरल फाइबर के बारे में, जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। 6th में हमने प्लांट के बारे में पढ़ा था, कॉटन जूट के बारे में, और 7th में हमने एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सिल्क और वूल के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में भी बहुत कुछ पढ़ लिया संश्लेषित रेशे के बारे में, जिसमें हमने रेयान, नाइलॉन पढ़ा है। ठीक है। इसके अलावा जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम सिंथेटिक फाइबर के। ठीक है। सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टर को समझने के लिए पहले आप अम्ब्रेला को ध्यान में रखें। आप अम्ब्रेला यूज करते हैं। अम्ब्रेला में आपने देखा है जो क्लोथ फैब्रिक यूज होता है वो कौन सा होता है? सिंथेटिक। और सिंथेटिक क्यों होता है? क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, वाटर रेजिस्टेंट होता है, यानी ज्यादा पानी को सोखता नहीं है, जिसके कारण पानी उसके अंदर नहीं आ सकता और इजीली ड्राई हो जाता है, इजीली ड्राई हो जाता है। इसके अलावा क्या कैरेक्टरिस्टिक है सिंथेटिक फाइबर के? एक तो वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, ज्यादा पानी को सोख नहीं करते हैं, सोखते नहीं हैं पानी को ज्यादा, ड्राई भी इजीली हो जाते हैं, साथ में इजीली अवेलेबल हैं, इजीली मिल जाते हैं। ठीक है। और इनको ज्यादा रख रखाव की जरूरत भी नहीं पड़ती, रख रखाव की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, खराब नहीं होते जल्दी, और लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ज्यादा खर्चीले नहीं होते, यानी सस्ते होते हैं, ज्यादा महंगे नहीं होते, और ज्यादा ड्यूरेबल भी होते हैं, ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं। ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जब भी हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, एक बार अम्ब्रेला का फैब्रिक हम याद करेंगे तो पता चलेगा कि वाटर रेजिस्टेंस है तो इजिली सूख भी जाता है, इजिली मिल भी जाता है, सस्ता भी है, ड्यूरेबल भी है। ठीक है, और जल्दी खराब भी नहीं होता। ये हमने पढ़ा। इसके अलावा आज हमने घर में करने के लिए एक्टिविटी 3.2 दी है। आप क्या करेंगे? 2 गिलास लेंगे, बराबर बराबर पानी लेंगे, एक में नेचुरल फाइबर डालेंगे, दूसरे में सिंथेटिक फाइबर डालेंगे। फिर थोड़ी देर बाद निकालेंगे बाहर और देखेंगे किसने ज्यादा पानी सोखा है, मतलब इसको बाहर निकालने पर किस गिलास में पानी कम रहता है। तो आप देखेंगे नेचुरल फाइबर का पानी कम होगा, लेकिन सिंथेटिक फाइबर का पानी ज्यादा नहीं सोखा होगा उसने, इसलिए गिलास का पानी ज्यादा कम नहीं होगा। फिर इनको सूखने के लिए डालेंगे, तो सूखने के लिए एक जैसी जगह पे जब आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि सिंथेटिक फाइबर जल्दी सूखेगा। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। इसके अलावा अब हम सिंथेटिक फाइबर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। तो प्लास्टिक जो है ये भी एक पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर है। जैसे कि अ, दूसरे फाइबर्स होते हैं उन्हीं की तरह ये भी एक पॉलीमर है। और प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं, बहुत सामान आपने देखा है प्लास्टिक का। पॉलीथीन बैग्स आपने देखे हैं, बॉटल्स देखी हैं, और भी बहुत कुछ देखा है। इसमें क्योंकि ये पॉलीमर है तो आपको पता है एक एक यूनिट जुड़कर पॉलीमर बनता है, लेकिन इसमें रेशे की तरह लीनियर अरेंजमेंट तो है, एक सीधी स्ट्रेट अरेंजमेंट भी है, साथ में क्रॉस लिंकिंग भी है, यानी क्रॉस भी इसमें जो कण हैं वो जुड़े होते हैं, इस तरह से यूनिट जुड़ी होती हैं चारों तरफ। तो इस तरह की लिंकिंग को क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। ठीक है।
तो दोनों तरह की इसमें अरेंजमेंट है, और इसके आर्टिकल्स बहुत सारे, मैंने बताया आर्टिकल जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, और ऑल साइजेस में होते हैं, बहुत सारे आकार में होते हैं, बड़े छोटे, और किसी भी शेप में इसको ढाला जा सकता है, ये आपको पता ही है। तो ये प्लास्टिक के बारे में याद रखना है जो हमें पहले से पता है। इसके अलावा इनको मोल्ड किया जा सकता है, इजीली मोल्ड कर सकते हैं, शेप में ढाल सकते हैं, मेल्ट भी कर सकते हैं, और इनकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं, फैक्ट्री में रिसाइकल भी कर सकते हैं, और कुछ को आप रीयूज भी कर सकते हैं, बहुत सारे प्लास्टिक को आप रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी शीट्स भी बन सकती हैं, और तारें भी बन सकती हैं, वायर्स भी बन सकती हैं, लंबी लंबी तारों की तरह भी बना सकते हैं प्लास्टिक की। अब प्लास्टिक में जो आपने नाम सुना है, ज्यादातर पॉलीथीन का नाम सुना होगा, पॉलीथीन, और पीवीसी का नाम भी सुना होगा, पीवीसी पाइप्स है ना। पीवीसी की फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये भी एक प्लास्टिक है, पॉलीथीन भी एक प्लास्टिक है। पॉली का मतलब आपको पता है, बहुत सारी यूनिट होती हैं, किस चीज की, इथीन की, पॉली प्लस इथीन। इसके प्लास्टिक बैग्स बनते हैं, पॉलीथीन बैग्स बनते हैं पॉलीथीन के, ये एक प्लास्टिक है, पॉलीमर होता है इथीन का, पॉलीथीन। इसका प्लास्टिक बैग्स बनते हैं, पॉलीथीन बैग्स बनते हैं, बॉटल्स भी बनती हैं, आपको पता ही है, जो पानी की बॉटल्स होती हैं। तो ये पॉलीथीन की बात करें तो जब आप इसको फोर्स लगाएंगे ना, तो इजीली बेंड हो जाएगा, ये इजीली बेंड हो जाएगा, ठीक है। और हीट करने पर ये मेल्ट भी हो जाएगा, डीफॉर्म हो जाएगा, डीफॉर्म मतलब शेप बिगड़ जाएगी, इसकी शेप इसकी खराब हो जाएगी, आकार बदल जाता है, और मेल्ट हो जाता है इजीली। तो ये कुछ प्लास्टिक ऐसे, लेकिन ऐसे भी प्लास्टिक हैं जिन पर हीट का कोई असर नहीं होता, ठीक है, और जिन पर फोर्स लगाने पर वो बेंड नहीं होते, बेंड नहीं होते, बल्कि ब्रेक कर जाते हैं, जैसे आपके प्लास्टिक की जो चेयर्स होती हैं, ठीक है, वो इजीली हीट करके मेल्ट नहीं होती, फोर्स लगाने पर ब्रेक कर सकती हैं, बेंड नहीं होंगी, या हल्का प्लास्टिक होगा उससे हो सकती हैं। तो ये दो तरह की प्लास्टिक हम देख रहे हैं, जिस पर हीट का असर होता है उसको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, और जिस पर नहीं होगा उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहेंगे। तो दो तरह की प्लास्टिक है, एक जिसको फोर्स लगाने पर बेंड कर सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक, और इसको बेंड नहीं कर सकते, ये ब्रेक हो जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें डिफरेंस का आप बोल सकते हैं, देखिए ये फोर्स लगाने पर थर्मोप्लास्टिक बेंड हो जाता है, पीवीसी पाइप्स या पॉलीथीन प्लास्टिक की बॉटल्स, लेकिन ये बेंड नहीं होता बल्कि ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, हीट से इजीली मेल्ट हो जाता है या डीफॉर्म हो जाता है, लेकिन हीट का ये इस पर असर नहीं होता ज्यादा, और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर मतलब कुचालक होता है, ठीक है। इसलिए प्लास्टिक के आप इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के आप ऐसे बर्तन भी बनाते हैं जो कि फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, तो फूड गर्म रहता है उसमें, राइट। तो थर्मोप्लास्टिक में एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए पॉलीथीन, जिसकी बैग बॉटल टॉयज वगैरह बनते हैं, और पीवीसी की पाइप्स बनती हैं। इसमें एग्जाम्पल हमारे पास दो हैं, ये नाम याद रखने हैं आपने, बेकेलाइट और मेलामाइन, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट का क्या बनेगा, बेकेलाइट के स्विचेस बनते हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेस, इलेक्ट्रिक स्विचेस बनते हैं, या बर्तनों के हत्थे भी बनते हैं, हत्थे बनते हैं, गर्म नहीं होते वो, बर्तन गर्म हो जाता है, हत्थे गर्म नहीं होते, बहुत सारे यूटेंसिल्स के हैंडल्स मतलब बनते हैं, हैंडल्स बनते हैं। मेलामाइन से ऐसे वस्त्र बनाते हैं, ऐसे फैब्रिक बनाते हैं जो आग रोधी होते हैं, फायर के रेजिस्टेंट होते हैं। तो फायर रेजिस्टेंट क्लोथ, जो अग्निशामक उसमें काम करते हैं, ठीक है, फायर ब्रिगेड में,
उनको ये वस्त्र दिए जाते हैं ताकि वो आग से अपने आप को बचा सकें, मेलामाइन के। ठीक है, तो ये याद रखना, मेलामाइन और बेकेलाइट का काम क्या है। और ये दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग। और जो थर्मोप्लास्टिक है वो हीट से मेल्ट हो जाते हैं। तो आपने दोनों के बीच ना ये डिफरेंस जरूर याद करना है अच्छे से। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। एग्जाम्पल्स भी आपको पता होना चाहिए। इसका पॉलीथीन है, पॉलीथीन, पॉलीथीन और पीवीसी। इसका बेकेलाइट है और मेलामाइन है। मेलामाइन से फायर रेजिस्टेंस फैब्रिक बनता है, ऐसे क्लोथ बनते हैं जो फायर रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, तो इतना अच्छे से पढ़ें आप, अच्छे से याद करें। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में ही और कुछ थोड़ा। अपनी बुक में अच्छे से पढ़ लें, पेज नंबर 36 और 37। ठीक है, इतना आज के लिए काफी है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।